और अब बात लखनऊ में पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ हुए प्रदर्शन की। आज लखनऊ में पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ फ्लैट खरीदारों का गुस्सा फूटा। 10 साल से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे लोगों ने गोमती नगर में प्रदर्शन किया। लोग पार्श्वनाथ के प्लैनेट सोसाइटी में अपने फ्लैट मिलने का अब भी इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। चैन बंधु को जेल भेजो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एक आशियाने की चाहत में सड़कों पर खड़े ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्श्वनाथ बिल्डर पर भरोसा किया और 10 साल के इंतजार के बाद भी अभी तक इन लोगों को घर नहीं मिल पाया है। 2006 में स्कीम शुरू की गई थी, 542 फ्लैट बनाए जाने थे, लेकिन अभी तक किसी को मुकम्मल कब्जा नहीं मिल पाया है, किसी को पोजीशन नहीं मिल पाया। हमारे साथ अलवी साहब मौजूद है। साहब, ये बताइए, 2006 में जब ये स्कीम शुरू की गई थी, क्या कमिटमेंट किया गया था आप लोगों से और कितना उस कमिटमेंट को फुलफिल किया गया? नहीं, कमिटमेंट ये किया गया था कि 36 महीने यानी 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये था कि अगर कोई भी फोर्स मेजर होता है, फोर्स मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड, तो 6 महीने एक्स्ट्रा और लग सकते हैं, 42 मंथ लग सकते हैं। तो 42 मंथ के हिसाब से भी इनको 2010 में फ्लैट दे देने चाहिए थे, लेकिन 10 में भी नहीं दिया, फिर ये 11 में दे देंगे, फिर कहा 12 में दे देंगे। सूरत हाल आज की तारीख में ये है कि इन्होंने फ्लैट में खाली फिट आउट ऑफर किए हैं, जिसमें लोग अपने रिस्क में रह रहे हैं, और एलडीए ने भी इनको पार्शियल कंप्लीशन दिया है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, तो जो इन्होंने अब तक पूरी नहीं की है। 10 साल बाद आप ये इमारत की हालत देख सकते हैं कि इसके लिए भी उन्होंने फिट आउट एक सिस्टम निकाला है जो कि कमर्शियल पोजीशन के लिए होता है। जब कमर्शियल कोई चीज होती है उसको अपने हिसाब से आदमी चेंज कर सकता है, लेकिन उन्होंने रेजिडेंशियल में इसको डाल दिया। राजू जी, ये बताइए, आपके मैटर में हमने सवाल भी पूछा था पार्श्वनाथ बिल्डर से। उनका ये कहना है कि उन्होंने फिट आउट के लिए आपको साल भर पहले ऑफर किया था। क्या आपको ऑफर किया गया था इस तरह का? सर, फिट आउट के लिए तो ऑफर किया था उन्होंने, लेकिन उसकी आप पोजीशन देख रहे हैं कि ना इसमें लिफ्ट चालू थी, ना एलडीए भी इन्होंने अभी तक, मतलब इवन इन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दी है इसके एनओसी के लिए। और तो जब दी नहीं है तो कहां से एनओसी जब नहीं मिलेगी तो किस रिस्क पर रहेगा आदमी? पानी बिजली सीवर कनेक्शन कोई नहीं है। कई बार इनको अप्रोच करने के बाद इन्होंने अपनी तरफ से एक रिटर्न अपनी तरफ से भेज दिया फिट आउट का, जबकि कोई किसी एग्रीमेंट में हम लोगों का जो 2006 में हुआ था नहीं है। मैं 95% पैसा इन्हें दे चुका हूं, और मुझे बड़ा दुख है कि परसों आपने के चैनल में जब चल रहा था तो मैंने देखा कि इनके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, और इसीलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आज आप आके खुद फिजिकल पोजीशन देख लीजिए। आप देख सकते हैं ये लोग हैं जो कि आवंटी हैं और अभी तक इनको यहाँ पर कब्जा नहीं मिल पाया है। तमाम लोग आप इसमें देख सकते हैं जो बुजुर्ग हैं, पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो उन्होंने लगा दिया। लोगों की हालत ये है कि बैंक के कर्जदार हो गए हैं। एबीपी न्यूज ने मेरा घर मेरा हक मुहिम में पार्श्वनाथ बिल्डर की भी पड़ताल की थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शेयर बाजार की लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने साल 2006 में शुरू किए गए पार्श्वनाथ प्लैनेट प्रोजेक्ट में 10 साल बाद भी खरीदारों को फ्लैट नहीं दिए हैं। फ्लैट मांगने पर कहा जाता है कि फ्लैट में बचा हुआ काम खुद करा लो और चाबी ले लो। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी में मौजूद पार्श्वनाथ डेवलपर्स के रिहायशी प्रोजेक्ट पार्श्वनाथ प्लैनेट का हाल देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं। इस तस्वीर के पीछे छिपा दर्द भी सुनिए। लखनऊ के मॉडल हाउस इलाके में रहने वाले राजीव अग्रवाल और उनके 2 भाइयों संजीव और गिरधर अग्रवाल ने पार्श्वनाथ प्लैनेट में साल 2006 में अलग अलग फ्लैट बुक करवाए थे। वादा था 36 महीने बाद यानी साल 2009 में फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन 10 साल में सिर्फ ढांचा ही खड़ा हुआ है। उन्हें हमें फ्लैट 36 महीने में बना के देना था, और 6 महीने का ग्रेस पीरियड था, जिसमें टोटल 42 महीने बाद अगर वो नहीं हमें फ्लैट देते हैं तो उसमें कंपनसेशन का भी उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था। लेकिन वो भी हो जाने के बाद पीरियड कई हमने रिमाइंडर दिए। हमने उस एसोसिएशन में करीब 500 से ऊपर फ्लैट बन रहे हैं उसमें, और 10 टावर हैं जिसमें 500 से ऊपर लोगों के लिए बने हैं, लेकिन उन्होंने आज भी अनफिनिश्ड खड़ा है। लखनऊ के कारोबारी के मुताबिक तो उन्होंने पार्श्वनाथ प्लैनेट में साल 2006 में एक साथ 2 फ्लैट बुक करवाए थे, लेकिन पैसे लगाने के बावजूद बेटा और बेटी को अपना बचपन किराए के घर में बिताना पड़ा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। ये था कि 2010 में फ्लैट मिल जाएगा, 10 में नहीं मिलेगा 11 में मिल जाएगा। बच्चे हमारे उस टाइम, जो बेटा था वो 9th में था और बेटी जो थी वो 6th में थी। अब ये हो गया है कि अब बच्चा जो है वो इंजीनियर बनने जा रहा है, 4th ईयर में है, बेटी जो है वो इस साल बाहर जा रही है। तो इमोशनल वो रहता है कि अपना घर होगा तो हम लोग अपने घर में ना रह पाए, किराए के में ही रहते रहे।
दरअसल पार्श्वनाथ प्लैनेट साल 2006 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 10 टावरों में 500 फ्लैट बनाए जाने थे। बिल्डर ने 3 साल में घर का कब्जा देने का वादा किया। साल 2016 में भी अब तक पूरा नहीं हुआ है प्रोजेक्ट और खरीदार पिछले 10 साल से इंतजार ही कर रहे हैं। 2006 में पार्श्वनाथ बिल्डर ने प्लैनेट के नाम से हाउसिंग स्कीम शुरू की थी, जिसमें लगभग 500 लोगों को फ्लैट दिए जाने थे। कई में आप देख सकते हैं कि अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। शिकायत करने के बाद भी कोई उनकी समस्याओं का निवारण नहीं किया गया। यहाँ तक कि मामला जो है वो उपभोक्ता फोरम की अदालत तक पहुंचा। वहां से जो आवंटित थे उनको उनके लिए राहत की फैसला आया, जिसमें बताया गया कि पार्श्वनाथ बिल्डर जो है वो उनको किराया देंगे प्रति महीने का, लेकिन उस किराए का भी भुगतान नहीं किया गया। राजीव अग्रवाल और गुफरान अलवी जैसे कई खरीदारों ने पहले प्रशासन से शिकायत की और फिर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फैसला आया कि देरी के बदले बिल्डर खरीदारों को उनके फ्लैट का किराया देगा, लेकिन ये राहत भी नहीं मिली। जनवरी 2016 में ऑर्डर आया है, उसमें इनके ऊपर उन्होंने लेवी लगाई है कि 15,000 रुपए जो 1500 स्क्वायर फीट से कम के फ्लैट ऑनर है और जो 1500 से ऊपर उनको 20,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से ये कंपनसेशन पे करें। लेकिन अभी उन्होंने वो भी कंपनसेशन पे करना शुरू नहीं करा है। अपनी बेटी के लिए पार्श्वनाथ प्लैनेट के ब्लॉक नंबर 10 में फ्लैट बुक कराने वाले सीके मलिक बताते हैं कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने फ्लैट मांगने पर बिना पानी, बिजली, अलमारी और बाथरूम की फिटिंग के फ्लैट देने की चिट्ठी भेज दी। तो लेटर एक इन्होंने दिया है फिट आउट का, जो कि बड़ी अजीब सी एक नई चीज इन लोगों ने मैनिपुलेट करके निकाली है। पोजीशन न देकर फिट आउट देना चाह रहे हैं। वो कहते हैं साहब अपनी आप अलमीरा बना लो, उसके अंदर अपना टॉयलेट बना लीजिए, किचन बना लीजिए और रहना शुरू कर दीजिए, विच इज टोटली अनऑथोराइज्ड। फिट आउट प्लान दरअसल दुकानों और कमर्शियल इमारतों के लिए होता है, जहां खरीदार अपने काम और जरूरत के हिसाब से अंदर की फिटिंग करवाते हैं और करते हैं। लेकिन पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने इस स्कीम को पार्श्वनाथ प्लैनेट में लागू कर दिया। तो अनफिनिश्ड फ्लैट्स में अगर हम कराते हैं आज, तो हमारा 15 से 16 लाख रुपए जो एस्टिमेट उनके नॉर्म्स के हिसाब से जो उन्होंने चीजें लगानी थी, 15 से 16 लाख का खर्चा और है। 42 फ्लैट है, 542 में इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने ये किया कि साहब ऐसा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम फ्लैट नहीं बना सकते, 4-5 लाख का काम रह गया है, वो 4-5 लाख का काम आप सामान अपना दे दीजिए, हम करा देते हैं। तो उसमें जो बेचारे मजबूर थे, EMI भी दे रहे थे और किराए पे भी दे रहे थे, उन बेचारों ने करके किसी तरह जो भी वर्कमैनशिप थी इनकी जैसा काम करके करीब 52 लोग वहां पे रह रहे हैं, जो कि ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि इनको अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कल कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी क्लेम नहीं मिलेगा किसी। पार्श्वनाथ के रवैये से नाराज कुछ खरीदार अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। हम लोगों ने नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी जाके अपना जो है केस दायर किया हुआ है और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया कुछ लोगों का। मगर सबसे बड़ी बात जो ये है, पार्श्वनाथ के जो ओनर्स हैं जैन ब्रदर्स, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। पार्श्वनाथ रियल एस्टेट की दुनिया में बड़ा नाम माना जाता है, लेकिन खरीदार कह रहे हैं कि बड़े नाम पर भरोसा करके उन्हें घर का सुकून नहीं बल्कि सड़क से लेकर अदालतों के चक्कर ही नसीब हुए हैं। लखनऊ के पार्श्वनाथ प्लैनेट प्रोजेक्ट पर पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने एबीपी न्यूज को ईमेल के जरिए जो सफाई भेजी है उसमें बिना सही संख्या बताए ये दावा किया गया है कि प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जो सफाई भेजी है वो ये है कि कंपनी ने ज्यादातर फ्लैट खरीदारों को दे दिए हैं और कई परिवार उनमें रह रहे हैं। उन टावरों में मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। परिवार प्रोजेक्ट में दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट हैं। राजीव अग्रवाल के मामले में हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें T5 के फ्लैट नंबर 303 के फिट आउट की पेशकश 1 साल से पहले ही दे दी गई थी, जिसके तहत वो खुद इंटीरियर करवा सकते हैं। नियत विभाग ने उनसे कहा है कि वो जरूरी दस्तावेज मुहैया करवाएं ताकि फिट आउट के लिए उन्हें उनके फ्लैट का कब्जा दिया जा सके। पार्श्वनाथ प्लैनेट पर पार्श्वनाथ डेवलपर्स की ये सफाई पैसे ना होने का रोना रोकर अब खरीदारों से कह रहे हैं आप खुद ही फिट आउट करवाइए। और आगे कहा गया है ज्यादातर टावरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, बाकी टावरों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा चुका है।